हेलो एंड वेलकम। हम फिर से हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर जिसका नाम है ख्याल आपका। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं ख्याल आपका, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आजकल महिलाओं में पीसीओएस की समस्या काफ़ी आम होती जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 10 में से एक महिला को पीसीओएस की समस्या है। इसके बावजूद भी महिलाओं को इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए पीसीओएस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल सितंबर महीने को पीसीओएस अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो पीसीओएस अवेयरनेस मंथ पर अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं पीसीओएस से जुड़े सवालों के जवाब। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं द क्लिनिक से सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर दिव्या सिंकल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन। डॉक्टर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आखिर ये पीसीओएस है क्या। इसके बारे में लोग इतने अवेयर हैं नहीं कि हमें सितंबर महीने को एज अ अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की क्या, इस मंथ की क्या इम्पोर्टेंस है और ये है क्या बीमारी? PCOS का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये कलेक्शन है, फीचर्स हैं इसके सिम्टम्स, जैसे कि पीरियड्स बहुत देर से आना, बहुत महीनों बाद आना, वज़न बढ़ जाना, स्पेशली एक एप्पल शेप बॉडी बन जाना, यानी ऊपर का वेट ज़्यादा और टांगे पतली पतली, और एक्ने हो जाना फेस पे, हेयर फॉल होना, और जहाँ पर बाल नहीं होने चाहिए जैसे चिन के एरिया में यहाँ पर बाल हो जाने, ये अक्सर यंग वीमेन में पाया जाता है। और इसका जो आप कह रहे हैं कि 10 महिलाओं में एक, तो आजकल इसका 5 महिलाओं में, 5 गर्ल्स में एक लड़की को पीसीओएस पाया जाता है। ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है हिंदुस्तान में और इसको हमें ख़त्म करना है। तो डॉक्टर, कौन सी एज से शुरुआत हो जाती है इस बीमारी की? वैसे तो इसकी बीमारी की एज ग्रुप शुरू हो जाती है 12 से 13 से 14 साल से, और ये चलती ही रहती है। तो लेकिन हम शुरू में इसको हम ट्रीट नहीं करना चाहते हैं। हम 12, 13, 14, 15 साल की लड़की अगर ज़्यादा पीरियड्स देर से आ रहे हैं, उसको एक्ने हो रहे हैं, तो हम उसको ट्रीट नहीं करते। उसको सिर्फ वेट रिडक्शन और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बोलते हैं। लेकिन ये बीमारी अगर एक बार लग जाए तो ये हमेशा के लिए साथ रहेगी अगर वज़न नहीं घटाया जाए तो डॉक्टर, हम इसे एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी मान सकते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कियां काफ़ी जिमिंग करती हैं, अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस है, बावजूद इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी गुंजन, असल में क्या है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है। कई लड़कियां तो जिमिंग वगैरह के लिए जाती हैं, लेकिन कईयों को अक्सर पूछा जाए तो वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। 10th 11th 12th की लड़कियां हैं या जो करियर में लगी हुई हैं, वो बस भाग दौड़ में लगी रहती हैं, और उसमें खाना भी बाहर से मंगवाना, जिसमें कि पिज़्ज़ाज़, जंक फूड ज़्यादा हो जाता है, जिसमें बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, मोमोज़ एक्सेट्रा हो जाते हैं। मैदे का खाना, रिफाइंड ऑयल का खाना। ईटिंग आउट का मतलब ही ये होता है कि आपके पास रिफाइंड ऑयल, वाइट शुगर और आपका मैदा, ये 3 पॉइजन्स हैं। और साथ में बैठे रहो, मोबाइल पे लगे रहो, लैपटॉप पे लगे रहो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करो, इसे कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। और इसकी वजह से वज़न बढ़ता है, हार्मोन्स गड़बड़ाते हैं और पीसीओएस के फीचर्स आ जाते हैं। तो डॉक्टर, क्या हम इसे एक हार्मोन इम्बैलेंस की वजह भी मान सकते हैं? हाँ, जब एक बार आप का वज़न बढ़ने लगे और आपके जंक फूड की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, तो हार्मोन्स गड़बड़ाने लगते हैं। तो जो मेल हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं, इंसुलिन बढ़ जाती है बॉडी में। मेल हार्मोन्स की वजह से बाल यहाँ पर आने, यहाँ से बाल चले जाने, एक्ने होना, पीरियड्स देर से आना, एग ही नहीं बन पाता, जो एक वुमन को एग बनना चाहिए वो भी नहीं बन पाता। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फीचर्स आने लगते हैं, ये हार्मोन्स डिस्टर्बेंस की वजह से ही होते हैं। ओके डॉक्टर दिव्या, एक रिसर्च कहती है कि पीसीओएस से कैंसर के जो मामले हैं वो बढ़ जाते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो किस तरह के कैंसर जो है वो महिलाओं में पीसीओएस की वजह से हो सकते हैं? जी हाँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने गुंजन। और इसमें क्या है कि जब धीरे धीरे पीरियड्स नहीं आने लगें, तो फिर एक जो यूट्रस के अंदर की झिल्ली होती है वो बढ़ती चली जाती है, और एक दिन उसमें कैंसर बनने की संभावना हो जाती है। ना ही केवल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर जिसे कहते हैं, या यूट्रस का कैंसर वो बन सकता है, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर होना, शुगर होना, ये सारी की सारी बीमारियां पीसीओडी के बाद 40s में और 50s में देखी जाती हैं। ओके जैसा कि अभी आपने कहा था कि पीसीओएस से एग ही नहीं बनते हैं,
तो क्या इससे इनफर्टिलिटी की भी समस्या बढ़ती है? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पकड़ी बात कि जब अंडा ही नहीं बनेगा तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होएगी। तो इसमें पीसीओएस में जो है एग जो है वो बनना बंद हो जाता है। जैसे ये समझिए कि अंडे तो बहुत सारे बन जाते हैं लेकिन वो अनराइप रह जाते हैं, वो राइप नहीं हो पाते हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से। तो इस वजह से इनफर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इनफर्टिलिटी का हम एक मेन कारण पीसीओएस भी मान सकते हैं। जो तो बिल्कुल जब मान सकते हैं। कोई महिला आपके पास आती है तो पहले पीसीओएस का ट्रीटमेंट होता है उसका, फिर उसके बाद उसका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट होता है? हाँ, पीसीओएस और इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट साइड बाय साइड चलता है और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बार बार यही कहना चाहूँगी कि वेट रिडक्शन, अवॉइडिंग जंक फूड एंड फिजिकल एक्टिविटी आर द मेन वेज वी कैन ट्रीट पीसीओडी। ओके, मैं इसका ट्रीटमेंट ही जानना चाहती थी। तो मेडिकली कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है और किस तरह का लाइफस्टाइल हमें मदद कर सकता है पीसीओएस से छुटकारा पाने में? देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट तो हम लोग देते ही हैं। अगर कोई पेशेंट है उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और उसका वज़न बढ़ता जा रहा है, वो अपने आप वेट नहीं रिड्यूस कर पा रही है, तो उसके लिए हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है। लेकिन अक्सर हमें यही सुनने को मिलता है पेशेंट से कि जब तक कि हम आपकी दवाई लेते हैं तब तक कि हमारा चेहरा भी साफ़ रहता है, हेयर भी चला जाता है, वज़न भी थोड़ा थोड़ा काबू में आ जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही दवाइयाँ छोड़ी जाती हैं तो वापस सारे के सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो उसका जवाब यही है कि आप हमेशा के लिए अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कीजिएगा। आप बाहर फिज़िकल एक्टिविटी के लिए ज़रूर निकलना है आपको, और खेलने के लिए tai chi करिए, कुछ भी स्विमिंग करिए, मतलब तरह तरह के डांस करिए, ज़ुम्बा करिए, तरह तरह की एक्टिविटीज़ हैं आजकल तो अवेलेबल। और साथ साथ में अपने खाने पे बहुत ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं। हेल्दी फूड, वो तो सब लोग जानते हैं हेल्दी फूड क्या है, लेकिन अल्टीमेटली खाते नहीं है डॉक्टर। तो ये मुझे बताइए कि पीसीओएस क्या एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है? जी हाँ, ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बन सकती है अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे तो। ओके, ये भी बताइए डॉक्टर दिव्या कि पीसीओएस और पीसीओडी दोनों में क्या फ़र्क होता है? क्योंकि काफ़ी लोग इस दोनों चीज़ों में फ़र्क ही नहीं जानते हैं। क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है? इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। पहले हम इसको पीसीओडी बोलते थे, अब हम इसको पीसीओएस बोलते हैं। ओके, ये बताइए कि क्या अगर किसी को पहले से ही पीसीओएस है तो उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स लेनी चाहिए या मेजर्स यूज़ करने चाहिए? काफ़ी हद तक तो पीसीओएस वाला पेशेंट इनफर्टाइल होता है, उसको प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर अपना कॉन्ट्रासेप्शन लेना है, आपको अपनी फैमिली प्लान करनी है, आप नहीं चाहते अभी बच्चा, तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी ही पड़ेंगी, लेनी चाहिए। उससे आपका फेस भी क्लियर हो जाएगा, पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे और आपकी कॉन्ट्रासेप्शन भी हो जाएगा। यानी कि आप नहीं चाहते प्रेगनेंसी तो वो वाला भी आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। डॉक्टर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से पीसीओएस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए हम ये शो भी कर रहे हैं क्योंकि सितंबर को पीसीओएस अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें। तो इस बीमारी को हम कैसे कम कर सकते हैं? क्योंकि 20 से 29 साल की उम्र में महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है और यही एक माँ बनने की उम्र भी होती है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? गुंजन, देखो, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारी कंट्री में कि हम अपने वेस्टर्न सारे के सारे कल्चर को यहाँ ला रहे हैं। खूब ज़्यादा पढ़ना, खूब अपने करियर ओरिएंटेड होना, भाग दौड़ में अपना जीवन लाइफस्टाइल बढ़ाना, लेकिन हम उनकी बात ये नहीं समझ पाते कि वो लोग इतनी जॉगिंग करते हैं, इतनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो चीज़ हमने नहीं अपनाई। एक बार हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, बजाय कि पूरे समय मोबाइल पे अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट करने की जगह, इससे अच्छा है कि जाके मिलें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। बार बार मेरा कहने का वही बात आ रही है कि ये एक्टिविटीज़ करनी, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी, स्विमिंग, डांसिंग, ज़ुम्बा, ये रोज़ाना की हैबिट्स में जब तक कि नहीं आएंगी, बाहर का खाना खाना बंद नहीं होएगा, जंक फूड स्पेशली, तब तक कि हम लोग इस डिज़ीज़ को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। और इतना ही करने से ये डिज़ीज़ कंट्रोल हो जाएगी। बाहर की कंट्रीज़ में हमें ये इतना नहीं मिलता जितना हिंदुस्तान में मिल रहा है। ओके, डॉक्टर, ये भी बताइए कि आप डाइटरी एडवाइस क्या देना चाहेंगी जो महिलाएं ऑलरेडी पीसीओएस से ग्रस्त हैं? वही बात है कि भाई मैदा नहीं खाएं, मैदे से बनी हुई चीज़ें ना खाएं, जिसमें कि ब्रेड भी आ जाती है, आपके मोमोज़ वगैरह आ जाते हैं, आप अवॉइड करें। यहाँ तक कि वीट तक भी अवॉइड करें तो अच्छा है। और ज्वार बाजरा की रोटी खाएं अगर आपको खाना है तो।
और ओट्स की रोटी खाएं, खूब सारे स्प्राउट्स खाएं, खूब सारी प्रोटीन के उस पे आप सोयाबीन की वड़ियाँ जैसे होती हैं, और दालें ज़रूर खाएं। जो लोग एगिटेरियन हैं तो वो एग वाइट खा सकते हैं, और खूब ज़्यादा पानी पिएं, खूब सारे फ्रूट खाएं, खूब सारी, एक प्लेट सैलड की खानी है, एक प्लेट फ्रूट की रोज़ाना खानी है, और खूब सारा छाछ पीना है, खूब पानी पीना है, जॉगिंग करनी है। मैम मुझे ये समझाइए कि एक पेशेंट को डॉक्टर को कब मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार जो पीरियड्स आपके ऑलरेडी डिले होते हैं, कई बार शुरुआत में जो हमारी सीनियर मदर्स होती हैं या वो भी कहते हैं कि चलो ये तो शुरुआत में ऐसा होता है, अब नॉर्मल पीरियड्स होते हैं, तो हमें कब सीरियसली लेना चाहिए इसको कि ये एक समस्या हो सकती है बच्चे में? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट अप किया गुंजन, कि जैसे कि किसी लड़की को 12 साल की उम्र में या 11 साल की उम्र में पीरियड शुरू हुए, तो नेचुरली उसका जो पीरियड्स हैं वो धीरे 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 जाके नॉर्मलाइज होंगे, ठीक टाइम पे आना। तो इस चीज़ को 3 से 4 साल लग सकते हैं। तो हम 3 से 4 साल तक अगर पीरियड्स ना भी आ रहे हों ठीक टाइम पे, देर से आ रहे हों, तो भी हम उसको ट्रीट नहीं करते, हम हार्मोन्स नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी एक पीसीओ, एक लड़की है वो 12 साल की है या 13 साल की है, उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं ठीक टाइम पे, उसको एक्ने आ रहा है, तो उसी समय वो डॉक्टर से मिले, वो तरह तरह की उनको बातें बताइए। उसको उसी समय तो हमें हैबिट्स डेवलप करनी है, लाइफस्टाइल उसका ठीक करना है, उसी समय से उसको बड़ी सारी बातें बतानी हैं, यही कि आपको क्या खाना चाहिए और आपको कैसे अपनी एक्टिविटी मेंटेन करनी है पूरे दिन की। तो ये चीज़ें वो सीख के जाएगी, तो ये इसी से वो ठीक हो जाएगी। ओके डॉक्टर, ब्रियाट्रिक सर्जरी आजकल बहुत पॉपुलर होती जा रही है, तो उसका क्या रोल है पीसीओएस में? हाँ, उसका भी रोल है बेरियाट्रिक सर्जरी का। बेरियाट्रिक सर्जरी एक की होल सर्जरी होती है, लैप्रोस्कोप के द्वारा की जाती है, जिसमें अधिकतर जो स्टमक है उसको क्लिप कर दिया जाता है, ताकि जब खाना खाए तो एक तो भूख कम लगे, और जब खाए तो फिर वो फुलनेस की फीलिंग, सेटिस्फैक्शन की भी, हमने पूरा खा लिया तो वो जल्दी हो जाता है। तो धीरे धीरे इस वजह से इंसान वेट लूज़ करना शुरू कर देता है, और 1 साल में 2 साल में उसका वेट बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है जितना उसको होना चाहिए। तो हमने जैसे कहा कि पीसीओएस का तो इलाज ही ये है कि वेट आप लूज़ कर लीजिएगा। तो लेकिन ये हम बेरियाट्रिक सर्जरी कब कराते हैं? जो इंसान बहुत ज़्यादा मोटा होता है, यानी कि जिसका बीएमआई 35 किलोग्राम से ज़्यादा होता है, तो उस व्यक्ति को हम बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए भी ऑफ़र करते हैं। ओके, आप बार बार ओबीज की बात कर रहे हैं, तो क्या ओबीज को सबसे ज़्यादा खतरा होता है पीसीओएस होने का? हाँ, ओबेसिटी का मतलब है कि वज़न ज़्यादा होना, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट को हम कहेंगे कि भाई अब ये ओबीस पेशेंट है। तो ओबेसिटी में तो पीसीओडी बिल्कुल, ये दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं। अगर किसी को पीसीओएस है तो उसको ओबेसिटी भी हो सकती है, और ओबीस पेशेंट को पीसीओएस भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। ओके, चलते चलते आप हमारे पीसीओएस अवेयरनेस मंथ पे हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर? वही यही कहना चाहेंगे कि खूब फल खाइए और खूब पानी पीजिए, 1-2 सेब अपने साथ जहाँ पर भी जाएं साथ में लेके जाएं, और अपनी कोई ना कोई एक दिन में एक फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखें, जिससे कि आप ठीक से हेल्दी रहें। डॉक्टर दिव्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। पीसीओएस कोई बीमारी नहीं है, जैसे कि हमारी डॉक्टर ने बताया, तो ये एक प्रकार का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसे हम अपने स्वस्थ और संतुलित खान पान से मैनेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और अपने एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player,
your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.